बच्चों कैसे हो? बच्चों आज हम पाठ पढ़ रहे हैं कक्षा 3 के लिए पाठ 8 बंदर बांट। इसका हमने समझ तो लिया है, लेकिन आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो बच्चों, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी, देखो क्या पूछा इस सवाल में, एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। देखो बच्चों, इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? इसका उत्तर लिखेंगे दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाकर यह बताना चाहता था कि वह सही न्याय करेगा। बंदर दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाकर यह बताना चाहता था कि वह सही न्याय करेगा। चलो बच्चों, आगे प्रश्न देखते हैं। कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है? कहानी का शीर्षक बंदर बांट रखा गया है क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों में रोटी बराबर बांटने वाले की भूमिका निभाता है। बंदर अपनी चतुराई से रोटी भी खा जाता है और दोनों का भला भी बन जाता है। इस तरह कहानी का मुख्य पात्र वह बन जाता है। कौन? बंदर। अब प्रश्न नंबर 2, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? बच्चों देखो, ये नाटक, इसे आप क्या नाम देना चाहेंगे? इसका उत्तर, नाटक को दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, लड़ाई इत्यादि नाम भी दे सकते हैं। इस नाटक में हम क्या क्या नाम दे सकते हैं? ना जज, इन नामों से भी हम इस कहानी को नाम दे सकते हैं, इस प्रकार के नाम भी। अब बच्चों देखो, प्रश्न नंबर 3, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। देखो बच्चों, जो हमने शीर्षक दिया है उसे सोचने का कारण भी बताते हैं। इस शीर्षक को रखने का कारण यह है कि दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी खा जाता है। बिल्लियां यदि आपस में नहीं लड़ती तो बंदर को यह मौका नहीं मिलता। बिल्लियां आपस में लड़ी हैं तो बंदर को मौका मिल गया कि वह उनकी रोटी को चट कर गया। अब देखिए बच्चों, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल इन चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर रखा जाता है? देखो बच्चों, इसमें तेल होगा, सेब, रबड़, तरबूज, चटाई, केला, पेड़ और फूल। इसके उत्तर में देखते हैं, तरबूज, काशीफल, चावल। यहाँ चावल के दाने भी बिक रहे हैं। तरबूज, काशीफल, चावल, इन चीज़ों को हम तोलकर इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 2, तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट। बाट किस धातु की चीज़ का बना होता है? देखो बच्चों, आमतौर पर बाट लोहे का बना होता है। इसके अतिरिक्त सुनार लोग सोने चांदी की धातुएं तोलने के लिए पीतल के छोटे छोटे बाट इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, ये छोटे छोटे बाट इस्तेमाल किए जाते हैं किस चीज़ को तोलने के लिए? चांदी की, सोने की चीज़ें तोलने के लिए। तो आगे चलते हैं बच्चों। देखो प्रश्न नंबर 3, बाट तोली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने ग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता करके लिखो या पता कर सकते हो। देखो बच्चों, इसका उत्तर क्या है? 1 किलोग्राम, 2 किलो, 5 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 10 व 20 किलो व 50 किलो। इतने के बाट
बाजार में मिलते हैं। आप लोगों ने भी देखे होंगे कि जब आप दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो इसी तरह के बाटों से सामान को तोलकर दिया जाता है। अब बच्चों देखो, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। क्या तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? खैर, और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। अब हम इसके उत्तर में लिखेंगे, हमें खाने, हलवा, पूड़ी, सब्जी, रोटी, चावल आदि की महक अच्छी लगती है। आदि की महक अच्छी लगती है। पाउडर, क्रीम की सुगंध, फिनाइल, मिट्टी के तेल की गंध, जैसे गैस या पेट्रोल की गंध। पाउडर, क्रीम की सुगंध, फिनाइल, मिट्टी के तेल की गंध या गैस और पेट्रोल की गंध। अब देखो बच्चों, मुझे महक रोटी की आती। क्वेश्चन है ये। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती है। तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। देखो बच्चों, कौन से वाक्य दिए गए हैं? उसी खोज में मैं भी निकली, मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज पर है वो रोटी, वो रोटी डरती थी उस तक जाने में। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। अब देखो बच्चों, हम इनके उत्तर लिखते हैं। उसी खोज में मैं भी निकली हूँ, मैं भी उसी खोज में निकली हूँ। देखो, उसी खोज में मैं भी निकली हूँ, मैं उसी खोज में निकली हूँ। रखी मेज पर है वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में, उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे। अब देखो बच्चों, अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ देखिए। अगले दिन तरबूज लेकर बिल्लियां जा रही थी, तभी बंदर आ गया। वह बोला, लाओ बंटवारा कर दूं। अब की बार बिल्लियां बंदर के झांसे में नहीं आईं। वे तुरंत बोली, तुम्हारा न्याय हम देख चुके हैं, तुम जा सकते हो, हम अपने आप ही बांट कर खा लेंगी। यह कहकर वे चली गई। बंदर अपना सा मुंह लेकर रह गया। देखो बच्चों, जब बिल्लियों ने एक बार ये देख लिया था कि बंदर ने उनका बंटवारा कैसे किया है, तो वो बार बार उसी बात को क्यों दोहराती। उन्हें पता चल गया था कि बंदर ठीक से बंटवारा नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने बंदर को ये बोल दिया कि तुम चले जाओ और हम अपना बंटवारा खुद ही कर लेंगे। अब देखो बच्चों, कट्टू बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ, इनमें से कट्टू बिल्ली कौन सी है? चित्र दोनों तस्वीर पुस्तक में से देखें। बीच में एक अकेली बिल्ली खड़ी है, वह कट्टू बिल्ली है। और इस चीज को बच्चे चित्र में स्वयं ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब बच्चों, ये काम आपको अपने आप ही करना होगा। तो बच्चों, आपने देखा कि बिल्ली, बंदर और कट्टू बिल्ली तीनों चारों के बीच, काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली, बंदर और कट्टू बिल्ली, इन सब के बीच क्या बात होती है? यहाँ बिल्लियों ने
यही बताया है कि यदि दो के बीच में झगड़ा हो जाए तो उन्हीं दोनों को संभाल लेना चाहिए, यानी उन्हें आपस में ही सुलह कर लेनी चाहिए। यदि हम तीसरे को उसमें बीच में लाते हैं तो वह तीसरा हमारी लड़ाई का फ़ायदा उठाता है और अपना उल्लू सीधा करके निकल जाता है। जिस प्रकार की बंदर ने अपना फ़ायदा किया, उसे रोटी देखकर लालच आ गया और वह रोटी को खुद चट कर गया और बिल्लियों का भला बन गया कि मैं तुम्हारा बंटवारा करूँगा, और उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। तो बच्चों देखो, हमें ऐसा काम कभी नहीं करने चाहिए जो कि हमें नुकसान दे या हमारे परिवार को नुकसान दे। तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से जो अपना उल्लू सीधा करते हैं। धन्यवाद बेटा, आज का काम यहीं पूरा होता है। धन्यवाद।